हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, टाइम वेस्ट ना करें, बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप कभी भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गाइज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेल निट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड होता था। मतलब कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत साइट्स थी और उनके बीच का जो ट्रेड होता था ना, वो बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से होता था। नो मेटालिक मनी, उस टाइम पे मेटालिक मनी नहीं होती थी। ट्रेड वॉज डन थ्रू बार्टर सिस्टम। जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है गाइस? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास खाना है और किसी और के पास बुक्स हैं, ठीक है। मेरे को उससे बुक्स चाहिए और उसको मुझसे खाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। कॉइन्स उस टाइम पे नहीं थे। बुल्लॉक कार्ट्स और बोट्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वेट्स एंड मेजर्स क्या होते हैं गाइस? जो आप देखें कि दुकान में वो जो पत्थर होते हैं ना, जो 1 किलो का होता है, आधे किलो का पत्थर होता है, जिससे हम सामान तोलते हैं दुकानदार, उसे बोलते हैं वेट्स एंड मेजर्स। तो जो वेट एंड मेजर है वो लाइमस्टोन के बने होते थे, स्टीलाइट के बने होते थे और वो क्यूबिकल शेप में होते थे। तो ये एग्जिस्ट करते थे और इसका अवशेष हमें मिले हैं लोथल में। इसका हमें जो प्रूफ मिला है लोथल में मिला है। और ये एक सीरीज में चलते थे, डबल हो जाते थे पिछले वन से। जैसे एक है, फिर वो 2 था, फिर वो 4 हो जाएंगे, फिर वो 8 हो जाएंगे। तो सेवरल स्टिक्स डिस्कवर विच इम्प्लाइज लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वॉज इन यूज। हमें बहुत से स्टिक्स माने कि लकड़ी हमें मिले हैं जो इम्प्लाई करते हैं कि उस टाइम पे लीनियर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी यूज़ में था। तो उस टाइम पे अगर हम काम की बात करें, उस टाइम शेल वर्क होता था, बैंगल मेकिंग होते थे, चूड़ियाँ बनती थी, पॉटरी मेकिंग होता था। पॉटरी मेकिंग यानी कि मिट्टी के बर्तन बनते थे। उसके लिए रॉ मटेरियल तो लगता ही था इन सब के बनने के लिए। तो जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट सोर्सेस से मिलता था। गोल्ड मिलता था नॉर्थ कर्नाटका से, सिल्वर मिलता था अफगानिस्तान और ईरान से, कॉपर मिलता था खेत्री एंड बलूचिस्तान से। तो गाइस, उस टाइम पे बीड यानी कि मनके, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी जो बीड्स बनाती थी, जो कि चाहुंडारो और लोथल में थी। और ये जो बीड्स थे एक्सपोर्ट भी होते थे, ये बिकते भी थे। तो सोचो उस टाइम पे कितने पॉपुलर होंगे ये बीड्स। डॉकयार्ड, वहाँ पे हमें आंगन भी मिला है, जो कि इसके अवशेष हमें लोथल गुजरात में मिले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो देखो गाइस, हर एक व्यापारी फैमिली के पास एक सील होती थी जो स्टीटाइल से बनता था। वो सील होती क्या थी? सील के ऊपर एक एम्बलम होता था, एक निशान होता था और साथ में नेम होता था। जो वो निशान था वो क्या दर्शाता था कि वो कौन से धर्म का है, और नाम होता था डिस्क्रिप्शन के लिए कि ये किसकी है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता था गाइज कि देखो, जब वो लोग ट्रेड करते थे तो उसके ऊपर ना एक सील लगा देते थे, जिससे पता चलता था कि ये किसने सामान भेजा है। तो ये सब हमें मिलता था हर एक व्यापारी फैमिली के पास, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब हम इंटरनेशनल इनके ट्रेड के बारे में बात करें तो जो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ये लोग मेलुहा के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। मेलुहा क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशिएंट नेम था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मॉडर्न साउथ इराक से भी ट्रेड करते थे, जिसको उस टाइम पे समर कहा जाता था।